हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के कितने आधार स्तंभ हैं। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। ये 3 स्तंभ हैं, इनके संस्थापक यानी कि बुद्ध और धम्म जो कि इनके उपदेश थे, और तीसरा है संघ यानी कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। यही इनकी पुस्तक का नाम भी है, जिसे बोलते हैं त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी कि संस्थापक, धम्म उनके उपदेश, और संघ जितने भी भिक्षु और भिक्षुणियां थी। तो जान लेते हैं बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध यानी कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया। सुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, जबकि महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो गया था। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए घर त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया था। एक तो उन्होंने सबसे पहले देखा था वृद्ध व्यक्ति को, रोगी को, फिर मृतक को और सन्यासी को। इसी से उनका जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ही प्रभावित हुआ। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 वर्ष तक उपदेश दिए। वो वर्षा ऋतु में ही उपदेश नहीं देते थे, अन्यथा वो सभी मौसम में उपदेश देते थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए। सत्य की खोज में भटकते हुए इन्होंने सर्वप्रथम अलारा कलामा और फिर उद्दक रामपुता को अपना गुरु मानकर तप किया। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुबेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधि अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाए गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया स्थान कहलाया जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था। यहाँ बुद्ध ने अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना शरीर कुशीनगर मल गणतंत्र की राजधानी में त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इस स्थान की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव की जाती है। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनका अंतिम उपदेश सुना और उनके द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। गौतम बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको क्या क्या नाम दिया जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि और प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन
परिवर्तन और देहांत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। गौतम बुद्ध को तथागत शाक्यमुनि भी कहा जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बौद्ध पूर्णिमा है, जो बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति और इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। पाली का अर्थ होता है पाठ या पवित्र पाठ। भाषा के रूप में पाली प्राचीन प्राकृत है। बुद्ध के समय में यह मगध और समीपवर्ती प्रदेशों में बोलचाल की भाषा थी, इसलिए स्वयं बुद्ध ने भी पाली में ही उपदेश दिए। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें 3 पिटक थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। जो सबसे पहले संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा, जो कि राजगृह बिहार में है, वहाँ हुई थी। और दूसरी वैशाली बिहार में, तीसरी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में और चौथी कुंडलबंध कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। महायान को मानने वाले बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। भारत में प्रथम मूर्ति जिसकी पूजा की गई संभवतः गौतम बुद्ध की ही थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में गौड़ यानी कि बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक राजा थे। भारत में प्रथम जिसकी मूर्ति पूजा की गई थी वे महात्मा गौतम बुद्ध ही थे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।